निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 67। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। मेरे दोनों पड़ोसी रंजना और संतोष, मेरा मेहमान माधवन और हमारी लंबी चौड़ी मित्र मंडली यहाँ चौराहे के पास खड़ी राह ताक रही है धन्ना सिंह जी की जीप की। उनकी जीप में बैठकर हम सबको प्रतापगढ़ का उर्स देखने जाना है। ये जीप आ क्यों नहीं रही है? कितनी देर हो गई। माधवन भैया, कैन यू सी अ येलो जीप? No, I can't. Dhanna Singh is late. Look at that motorcycle. Wow. I love motorcycles. I have a motorcycle. I also love motorcycles. My father has one. माधवन भैया, look. Can you see a yellow jeep? Yes, I can. That is Dhanna Singh's yellow jeep. धन्ना सिंह जी। नमस्ते धन्ना सिंह जी। नमस्ते नमस्ते। चलो झटपट फटाफट बैठ जाओ आप सब। Come on children, climb up. कम ऑन माधवन, क्लाइंब अप। बैठ गए सब? हाँ, चलो स्टार्ट। चलो अब माधवन भैया इधर उधर जो भी दिख रहा है उसके बारे में अंग्रेजी में बताएंगे। Madhavan bhaiya, what is that? That is a tree. हिंदी में आप लोग पेड़ा कहते हैं, ठीक है ना? पेड़ा? माधवन भैया, ट्री, पेड़, पेड़ा नहीं, ट्री मतलब पेड़। रंजना, what is that? I don't know. ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग इतनी सरल चीजों के नाम क्यों पूछ रहे हो? रंजना, तुझे बादल नहीं मालूम? तूने आई डोंट नो क्यों कहा? बादल तो मालूम है सुनीता दीदी, पर उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये नहीं मालूम। तो फिर ऐसे बोलना, आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। मुझे अंग्रेजी शब्द नहीं मालूम। आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड। आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड। Tell me the Hindi word. I will say the English word. ओके, बादल, Cloud, सूरज। sun. I can see sun and cloud. I can see the sun and I can see some clouds. सम मतलब? सम मतलब कुछ। मुझे कुछ बादल दिख रहे हैं। आई कैन सी सम क्लाउड्स। आई कैन सी सम हिल्स मतलब पहाड़। Yes, I can see some hills. I can see water. Yes, water, river. That is a river. वो एक नदी. And can you see a bridge? There is a big bridge on the river. हाँ, वो पुल ना? पुल को ब्रिज कहते हैं ना? Yes, पुल, bridge. माधवन भैया, I will speak in English. You speak in Hindi. Tell me the Hindi word. Cloud, बादल. sun, सूरज. tree, पेड़. hills. जुगाड़. माधवन भैया, जुगाड़ नहीं, पहाड़। Not correct. Oh yes, पहाड़. Hill, पहाड़. River, नदी. bridge, फूल. पुल. ठीक. बिल्कुल ठीक। सुनीता दीदी, जब मैं अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जाता हूँ ना, तो हम एक खेल खेलते हैं। सामने से आने वाली गाड़ी का नंबर पढ़ना और उसमें जो 4 अंक लिखे हैं उन्हें जोड़ना, मगर मन में। तब तो ऐसा कर, उधर देख, जीप आ रही है। उसका नंबर है 5214। 5 और 2 7 और 1 8
और उसमें जोड़ा 4 तो 12, 12 ऐसे ही ना? हाँ, खेले। Yes, but in English. English numbers. ओके। Okay. Look at that bus. The number is 2 1 2 3 नंबर था 2 1 2 3। 2 and 1, 3 and 2, 5 and 3, 8, 8. शाबाश. Now Ranjana, see that blue jeep. The number is 7 9 3 4. 7 and 9 16 and 3 19 and 4 सुनीता दीदी, मेरा जवाब है 23, पर अंग्रेजी में कैसे बोलूं? माधवन भैया, I know the number in Hindi, but I can't say it in English. हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के नंबर बोलना ज्यादा आसान है. जैसे 20 को क्या कहते हैं? 20. तो 23 को कहते हैं 23. 20 बोलो और फिर उसमें 3 और जोड़ दो, 23. कितना सरल है ये तो. 20 मतलब 20, तो 21 मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 30 को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 30 के लिए एक नया शब्द सीखना पड़ेगा, 30. फिर उसके आगे 31, 32, 33 ऐसे ही ना? कितना सरल है. इट इज इजी. इजी मतलब सरल ना? यस, इट इज इजी. बिल्कुल इजी. रंजना का उत्तर है 23, मतलब 23. गुड संतोष, वेरी गुड. good. Ranjana and Santosh, very good. चलो बच्चों, खेल खत्म करो, देर में माधवगढ़ आने वाला है. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे. tree, मतलब पेड़, cloud, मतलब बादल, और पहाड़ी मतलब hill, नदी को कहते हैं river, पुल मतलब bridge, सम मतलब कुछ, सम ट्रीज, some clouds, सम हिल्स. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर सवर जाएगी. मैं एक एक शब्द हिंदी में कहूंगी और वही शब्द सबको एक साथ अंग्रेजी में कहना है. शब्द ध्यान से सुनो और सब एक साथ अंग्रेजी में बोलो. पेड़, ट्री मतलब पेड़, ठीक है. अब दूसरा शब्द, बादल, क्लाउड. यही कहा ना? शाबाश. अब सूरज, सूरज, सन, बिल्कुल ठीक. और पहाड़ी, हिल मतलब पहाड़ी, सही कहा ना? नदी, रिवर मतलब नदी, पुल, ब्रिज मतलब पुल. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं. सम मतलब कुछ, कुछ पेड़ कहना हो तो कैसे कहेंगे? सम ट्रीज. मेरे बाद ये वाक्य सब एक साथ दोहराओ, लेकिन
एकदम धीमी आवाज में। मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। I can see some trees. सही कहा ना? अब मैं ऐसे ही कुछ वाक्य हिंदी में कहूंगी, तुम उन्हें अंग्रेजी में कहना। घंटी बजते ही एक बच्चा खड़ा होगा। ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में कहो। मुझे कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। सही कहा ना? I can see some clouds. ऐसे। गुड। ठीक है, अब दूसरा बच्चा। ये कैसे कहोगे अंग्रेजी में? उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। He has some books. ऐसे ही कहा ना? गुड। अब दूसरा बच्चा। ये अंग्रेजी में कहो। उसके पास कुछ आम हैं। He या she has some mangoes. गुड। ठीक है, अब अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास कराएंगे। ट्रीज, क्लाउड्स, सन, हिल्स, इन शब्दों का अभ्यास करना है। फिर आई कैन सी सम ट्रीज, शी हैज सम पेंसिल्स, इन वाक्यों का भी अभ्यास करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब